क्या डॉक्टर डूम और सू स्टॉर्म के बीच हमें लव एंगल दिखाया जाएगा? क्या एवेंजर्स डूम्सडे के दिसंबर में ट्रेलर आने वाली खबरें झूठी हैं? और क्या थंडरबोल्ट्स को ऑस्कर मिलेगा? कुछ तो क्रेजी हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की सबसे पहली न्यूज हम शुरू करेंगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की कास्टिंग रिवील से। आपने बिल्कुल सही सुना, सीक्रेट वॉर्स की कास्टिंग रिवील। तो हॉलीवुड नॉर्थ बस वालों ने एक प्रोडक्शन लिस्टिंग शेयर की है, जहां हम एवेंजर सीक्रेट वॉर्स को भी देख सकते हैं। इस प्रोडक्शन लिस्टिंग में बताया जा रहा है कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स का वर्किंग टाइटल अभी के लिए एप्पल पाई 2 रखा गया है और सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग अगले साल के अप्रैल से सितंबर तक चलेगी। अब ये ठीक वही ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन के अराउंड इस साल एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग खत्म हुई। पर इस लिस्टिंग में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है जो कास्टिंग यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स की कास्ट में अभी सिर्फ 6 नाम हैं और इनमें से एक नाम आपको चौंकाने वाला है। तो जो 6 नाम यहाँ पर हैं वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, पेड्रो पास्कल, वनेसा कर्बी, जोसेफ क्विन, इबॉन मॉस बैकरैक और टॉम हॉलैंड। जी हाँ दोस्तों, जो गिनकर 6 नाम इनिशियल लिस्टिंग में है उनमें से एक नाम विलन का है और 4 नाम फैंटास्टिक फोर के हैं। तो इस बात का पूरा सेंस बन रहा है कि ये 5 नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, पर इनके साथ टॉम हॉलैंड का नाम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे समझ में आ रहा है कि स्पाइडरमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। वहीं ये बात इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग में ऑफिशियली टॉम हॉलैंड का नाम अभी तक नहीं लिया गया, पर क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की इनिशियल लिस्टिंग में टॉम हॉलैंड का नाम ले लिया गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो डूम्सडे में भी हमें दिखने वाले हो? क्या पता वो मूवी के एंड में या पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हमें दिखे। अब अगली अपडेट एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर से रिलेटेड है और इस खबर को हम ऑलमोस्ट ऑफिशियल मानकर चल सकते हैं, क्योंकि इस न्यूज को कोलाइडर ने बहुत जोरों शोरों से सामने रखा। तो कोलाइडर के रिपोर्ट के हिसाब से अब एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर हमें अवतार फायर एंड ऐश मूवी से ठीक पहले देखने को मिलेगा और ये बात अब पक्के तौर पर कही जा सकती है। कोलाइडर ने आगे बताया कि ये बात उन्हें उनके मल्टीपल सोर्सेज से पता चली है और इस वजह से इस ड्यूरेशन को हम कंफर्म मान सकते हैं अनटिल और अनलेस मार्वल अपना मन बदल ले। पर उसके बाद कोलाइडर ने आगे मेंशन किया कि मार्वल के ऐसा करने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि अगर हम अवतार फायर एंड ऐश की रिलीज डेट देखें तो वहां से एग्जैक्ट 1 साल बाद डूम्सडे को शेड्यूल किया गया है। तो इस परफेक्ट टाइमिंग को मार्वल गंवाना नहीं चाहेगा और एवेंजर्स जैसी बड़ी मूवी के लिए एक टीजर ट्रेलर तो एटलीस्ट 1 साल पहले आ ही जाना चाहिए। वहीं डूम्सडे का टीजर ट्रेलर क्यों दिसंबर में आ सकता है, अब तो इसके लिए एक और खबर आई है। तो इंडस्ट्री इनसाइडर माई टाइम टू शाइन ने अभी कुछ ही वक्त पहले एक्स पर ट्वीट करके ये अपडेट दिया कि उन्होंने वो टीजर ट्रेलर देख लिया है और इस ट्रेलर का अच्छा खासा हिस्सा डूम को बिलोंग करने वाला है। अब अगर आप सुपर न्यूज को रेगुलरली फॉलो करते हो तो हमने इस बारे में पिछले हफ्ते ही बात करी थी कि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसमें ज्यादातर हिस्सा डॉक्टर डूम के बारे में होने वाला है। तो पहले आई हुई रिपोर्ट और अभी इंडस्ट्री इनसाइडर की अपडेट से कंफर्म हो चुका है कि एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर दिसंबर में आएगा ही, जहां सबसे ज्यादा फोकस डॉक्टर डूम पर होगा। तो इस बार दिसंबर में तो माहौल धुआंधार होने वाला है। दिल्ली में ऑलरेडी माहौल धुआंधार है, यहाँ बहुत पॉल्यूशन है। अब अगली अपडेट सभी डीसी फैंस को खुश कर सकती है। तो हम सब रीचर सीरीज के एलेक रिक्सन को जानते ही हैं और काफी वक्त से उन्होंने कहा भी था कि वो डीसीयू में फ्री में भी बैटमैन प्ले करने को रेडी हैं। पर अब स्क्रीन रैंट से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो एक्चुअली डीसीयू में अब आने वाले हैं और एक रोल को लेकर उनकी अब बात हो रही है। पर क्या वो रोल बैटमैन का होने वाला है? इस पे जब एलन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस रोल के लिए उनकी बात हो रही है वो बैटमैन नहीं है। पर यहीं से मामला और इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि फिर स्क्रीन रैंट का सवाल था कि क्या वो फिर किसी विलन के तौर पर भी आना चाहेंगे। तो इसे लेकर एलन ने कहा कि हाँ। एलन ने आगे जवाब दिया कि उन्होंने डीसी स्टूडियो से रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें अगर बैटमैन नहीं मिल रहा तो फिर कोई ऐसा कैरेक्टर दिया जाए जो बैटमैन से भी ज्यादा मेसियर हो, एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी डीसीयू को अभी जरूरत है और ऐसा एक रोल उन्हें मिल भी गया है और अभी उसी रोल के लिए बातें चल रही है। पर अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये किस रोल की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि शायद हमें थोड़ा बहुत अंदाजा है कि यहाँ किस रोल के बारे में बात हो रही है। ये रोल है नन अदर देन बेन का। जी हाँ दोस्तों, हमने इसके बारे में अपने लास्ट टू लास्ट सुपर न्यूज एपिसोड में ही बात करी थी कि डीसीयू में एक बेन और डेथस्ट्रोक की मूवी पर काम चल रहा है, जिसके लिए राइटर सेट कर दिए गए हैं और ये प्रोजेक्ट बहुत ही एक्टिव डेवलपमेंट में है। तो अगर आप एक बार इमेजिन भी करके देखो एलन रिक्सन को, तो उनका बिल्ड, उनका फिजिक बहुत परफेक्टली मैच कर रहा है
बेन के फिजिक से, और बेन जितना डार्क और मेसियर है उस हिसाब से एलन रिक्सन की बताई हुई बात परफेक्टली फिट हो रही है इस कैरेक्टर पर। खैर हमारी अगली अपडेट फेज 7 और म्यूटेंट सागा से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्री इनसाइडर क्रिश्चियन हार्लॉफ और कॉमिक बुक मूवीज वालों की तरफ से रिपोर्ट आई है कि म्यूटेंट सागा मेजरली किसके अराउंड रिवॉल्व होगी, इस बात का पता चल चुका है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से इनसाइडर्स का कहना है कि पूरा म्यूटेंट सागा समर्स फैमिली के ऊपर फोकस करने वाला है, जहां मार्वल अच्छे खासे टाइम के लिए लोगन यानी कि वुल्वरिन पर से फोकस शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा वुल्वरिन अराउंड बेस्ड था। तो कॉमिक बुक फैंस तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि समर्स फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट फैमिली रह चुकी है म्यूटेंट्स की हिस्ट्री में, जहां एक्समैन का टैक्टिकल लीडर हमेशा से स्कॉट समर्स रहा है, जिसके साथ साथ उसके भाई एलेक्स समर्स के कनेक्शन शियार एम्पायर से है। समर्स फैमिली का लेना देना फ्यूचर से भी है, जहां से केबल और होप समर्स और रेशल समर्स आए हैं, और जीन ग्रे जो कि टेक्निकली समर्स फैमिली को ही बिलोंग करती है क्योंकि वो स्कॉट समर्स की वाइफ है, उसका सबसे बड़ा सागा है फीनिक्स सागा, जिसके साथ साथ मिस्टर सिनिस्टर का आर्क भी बहुत हेविली जुड़ा हुआ है इस फैमिली के साथ। तो इस बात का पूरा सेंस बनता है कि हमें समर्स फैमिली सेंटर स्टेज पर दिखेगी म्यूटेंट सागा में। इन सब के ऊपर समर्स फैमिली पर फोकस करते हुए हमें प्रॉपर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत जबरदस्त होगा म्यूटेंट सागा के लिए। अब हमारी अगली अपडेट खुद रूसो ब्रदर्स की तरफ से है, जहां पर हमें हिंट मिल चुका है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में फ्रैंकलिन कितना बड़ा होगा और वो डूम के साथ होने वाला है। तो टिकटॉक पर रूसो ब्रदर्स की प्रोडक्शन कंपनी एजीबीओ ने एक लिप सिंकिंग वीडियो डाला, जहां लोग टोनी और डूम के हेलमेट पकड़कर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी वीडियो में एक मोमेंट ऐसा आता है जहां एक लड़की के पीछे हम सू स्टॉर्म, डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के कॉस्ट्यूम वाले मैनिक्विन्स देख सकते हैं। अब फैंस ने जब ये नोटिस कर लिया तभी सबने आइडिया लगाया कि अगर ये कॉस्ट्यूम डूम्सडे के लिए है तो फ्रैंकलिन का मैनिक्विन कहीं से भी 4 साल के बच्चे जितना नहीं है। अब अगर आपको याद हो दोस्तों, तो फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में फ्रैंकलिन की उम्र 4 साल की थी और ये मैनिक्विन 10-12 साल के बच्चे जितना है। अब कुछ वक्त पहले रूमर भी सामने आया था कि मार्वल फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के रोल के लिए एक 10 से 13 साल तक के एक्टर की तलाश कर रहा है। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में दोनों जगह हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स 10 से 14 साल की उम्र में दिखने वाला है। तो हमें कहीं ना कहीं अब थोड़ी टाइमलाइन क्लियर हो रही है। एवेंजर्स डूम्सडे में हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स शायद छोटा ही दिखेगा, पर ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स में एक 8 साल का टाइम जंप हमें दिखाया जाए, जहां पे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की उम्र 10 से 14 साल की हो सकती है। इन सब के ऊपर डॉक्टर डूम के साथ सू स्टॉर्म का मैनिक्विन होना हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो महीनों पहले कंसेप्ट आर्ट हमें देखने को मिला था वो सच होने वाला है, कि डॉक्टर डूम जो बैटल वर्ल्ड बनाएगा उसमें सू स्टॉर्म को अपनी वाइफ दिखाएगा और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को अपना बेटा। तो भाई यहाँ मैनिपुलेशन तो बहुत भयंकर लेवल पर होने वाला है। अब वक्त है फ्लैश की सुपर स्पीड में न्यूज देने का। ऐसी इनसाइडर अपडेट्स आ रही हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में लीजा कॉलिन जायस पनिशर की साइड किक का रोल प्ले करेंगी, जिसका नाम है कैथी। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 से बुलजाय और डेयरडेविल का नया लुक सामने आया है। हॉकाई का रोल प्ले करने वाले एक्टर जेरेमी रेनर पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर चुकी चाइनीज फिल्म मेकर यी जाओ ने। ये कुछ ऐसे आरोप है जो अगर सच पाए गए तो जेरेमी रेनर का करियर खतरे में आ सकता है। डिज्नी ने अपने फॉर योर कंसिडरेशन पेज पर अनाउंस किया कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स ऑस्कर्स बेस्ट पिक्चर के लिए कैंपेन कर रहे हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड को बेस्ट पिक्चर कैंपेन के लिए ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का सुपर न्यूज। अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन का कैसा रोल हो सकता है? क्या म्यूटेंट सागा का समर्स फैमिली पर फोकस करना बाकी म्यूटेंट्स को साइडलाइन कर देगा? और क्या एलन रिक्सन बेन के रोल के लिए सही होंगे, या यहाँ डेव बतिस्ता का होना ज्यादा बेटर होता? आइए इन सब के बारे में कमेंट से बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे बड़े दुश्मन रीराइट के बारे में जाने इस वीडियो को क्लिक करके। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। Peace.